जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी की सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी पीटी से संबंधित क्लास डेली शाम को 6 बजे होती है और आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 16/10/2022 फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, पेपर है। ठीक है दोस्तों, आज इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और साथ ही हमने यूथ पब्लिकेशन और रुक्मणी पब्लिकेशन दोनों के प्रैक्टिस सेट पूरे सॉल्व करवा दिए हैं और चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ पर वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके इस क्लास की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी क्लास के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की हैं? तो इन चारों में से बताएं भैया, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैंकिंग कंपनियाँ अधिनियम 1970 के तहत जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, यही आपका राइट हो जाएगा। और साथ ही बता दें, यह अध्यादेश 19 जुलाई 1969 को लागू हुआ था तथा वर्तमान में भारत में 12 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, ये साथ में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण के पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बताएं भैया, चारों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, राजकोषीय नीति सुधार, यही आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो बताएं भैया, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो बताएं भैया, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, यही अनुच्छेद 19 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो पहला कह रहा है निम्नलिखित और विशेष संविधान, ये है। अगला कह रहा है द्विस्तरीय सरकार, ये आपका नहीं है संविधान की विशेषता, तो इस प्रश्न का राइट जवाब यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है, एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो एक हार्स पावर लगभग 746 वाट के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इन चारों में से बताएं, रासायनिक अभिक्रिया कौन सी नहीं है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पानी का भाप में रूपांतरण, यही जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, पायरिया निम्न में से किसका रोग है? तो आप सभी को पता होगा कि पायरिया जो है मसूड़ों का रोग है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें, यह विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग होता है, तो याद रखिएगा किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से पायरिया रोग हमारे शरीर में होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है, फ्लोएम एक ऊतक है, वो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो बताएं भैया, फ्लोएम किस में पाए जाते हैं? तो फ्लोएम जो है पौधों में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में
कितने स्तर हैं? तो आप सभी को पता होगा कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट बनेगा। और साथ ही बता दें, जनवरी 1957 में जो है, जनवरी 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश में जो है त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले से में इसका गठन हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ पर? राजस्थान के नागौर जिले में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो बताएं भैया, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक एसिड जो है कार की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। और साथ ही बता दें, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट कह रहा है, श्वेत और श्वेत का अर्थ है, तो इन चारों में से बताएं। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। पहले श्वेत का अर्थ है सफ़ेद और दूसरे श्वेत का अर्थ है पसीना। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है, खाक में मिलाना मुहावरे का अर्थ है। तो खाक में मिलाने मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, सब कुछ नष्ट हो जाना। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट कह रहा है, अनिल का पर्यायवाची शब्द है। तो अनिल का पर्यायवाची शब्द पवन हो जाएगा इन चारों में से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है, गुप्त का विलोम शब्द है। तो गुप्त का विलोम शब्द इन चारों में से बताएं कौन सा होगा? तो राइट आंसर बनेगा गुप्त का विलोम प्रकट, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट कह रहा है, सद्भाव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सद्भाव का संधि विच्छेद बताएं इन चारों में से कौन सा होगा? तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सद प्लस भावना। यही जो है सद्भाव का सही संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट बनेगा। और साथ ही बता दें, सद्भावना में व्यंजन संधि होती है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है, जो कि 33 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों, आपके क्वेश्चनों के नंबर जो है इधर उधर हो सकते हैं, क्योंकि या इस क्लास में हम केवल जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चनों को ही डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, द अनामलाइड रीड टेल नाम की मैडजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? तो राइट आंसर बनेगा केरल राज्य में जो है द अनामलाइड रीड टेल नामक डैमजल फ्लाई की जो है प्रजाति की खोज की गई है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रीजनिंग का है, इसको हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे। अगला कह रहा है, INS ताशकंद में लाल सागर में डैश नौसेना के जहाज़ों अलमाज PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो किसके साथ किया गया है ये दोस्तों? तो राइट आंसर बनेगा ये सूडान के साथ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कह रहा है, जागृत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो जागृति जो है उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित एक प्रकार का शुभंकर है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए। तो महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर हो गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय पारस्परिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूके के द्वारा जो है आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है?
तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर बनेगा केरल राज्य से यह परियोजना शुरू की गई है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास व्रज पहाड़ 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में ये व्रज पहाड़ 2022 का आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ जो है साझेदारी करने की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी मसालों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसरो के साथ जो है समझौता किया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। बांग्लादेश सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है और साथ ही बता दें बांग्लादेश भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर के करीब सीमा साझा करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है। तो बताएं भैया इजराइल की राजधानी कौन सी है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए जेरूसलेम। यही जो है इजराइल की राजधानी है। और साथ ही बता दें इजराइल की मुद्रा की, तो यहाँ की मुद्रा न्यू शेकेल है। यहाँ की मुद्रा भैया क्या है, न्यू शेकेल है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य है। तो डाक पोर्टल कर्मयोगी का उद्देश्य ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। और साथ ही बता दें विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है और यह ई लर्निंग पोर्टल है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है जो कि 46 नंबर का है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। तो इन चारों में से विधान परिषद कर्नाटक राज्य में है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और साथ ही बता दें दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में जो है विधान परिषद है, अर्थात भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी भारतीय वायुसेना की। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है निम्न में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। तो बताएं भैया भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। और साथ ही बता दें कुर्ग कर्नाटक का एक हिल स्टेशन है जिसे दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है डैश कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारस्परिक कला है। तो राइट आंसर बनेगा सांझी कला मथुरा के स्टेसलिंग की पारस्परिक कला है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है। तो इन चारों में से बताएं भैया 29वां राज्य भारत का कौन सा बना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना जो है भारत का 2014 में बना 29वां राज्य है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के नया राज्य तेलंगाना के रूप में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ लिखी है।
तो मोस्ट पॉपुलर पुस्तक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि ये महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित गैस को अवशोषित करती हैं जो निचले वायुमंडल को गर्म करती हैं। तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अवरक्त विकिरण, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो इनमें से बताएं भैया वॉलीबॉल जो है किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल का जो है राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नेपाल। और साथ ही बात करें अदर ऑप्शनों की, इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया का जो है राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। और अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना का जो है राष्ट्रीय खेल पोटो है। तो याद रखिएगा सभी के सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला कह रहा है हर्षवर्धन के शासन के दौरान निम्न में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज, यही जो है राजधानी थी जो थानेश्वर में स्थानांतरित हुई थी। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार अर्थात गोरिल्ला रणनीति थी। तो आप सभी को पता होगा कि मराठा राज्य की जो है छापामार या अर्थात गोरिल्ला युद्ध की रणनीति थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और इस छापामार रणनीति में जो है शिवाजी बहुत ही निपुण थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो इन चारों में से बताएं राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो राइट आंसर बनेगा हसरत मोहानी, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों हसरत मोहानी ने 1921 ईस्वी में, कब भैया 1921 ईस्वी में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो यहाँ से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल को विभाजित करने का निर्णय, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है ब्रिटिश ने निम्न में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई है। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है भारतीय समाज में अंग्रेजी भाषा के लिए उत्सुकता दिखाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट बनेगा। अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा यहाँ से। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियाँ, यही जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक प्रकार का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो आप सभी को पता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से राइट हो जाएगा। और बता दें सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसकी स्थापना 1939 में किए थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है खिलाफत मुद्दों को उठाने के लिए महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए जो है महात्मा गांधी ने निर्णय लिया था। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है। तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो थार मरुस्थल में जो है दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो विश्व को 24 टाइम्स जोन में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट बनेगा।
ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, रूणता। यही जो है जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। रूणता जो है एक प्रकार का रोग है, याद रखिएगा दोस्तों। और बाकी प्रवसन, मृत्यु, जन्म, ये सभी के सभी जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी करवत्त है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो स्थिरता के साथ विकास का उद्देश्य चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है शुरू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए राइट बनेगा। और साथ ही बता दें ये पंचवर्षीय चौथी जो थी ये 1969 से 1974 तक चली थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कब से, 1964 से 1974 तक चली थी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? तो ये सारे के सारे निजी क्षेत्र में शामिल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो बताएं भैया इन चारों में से किस जंगल को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अमेजन वर्षा वन, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर तथा हिंदी के क्वेश्चन थे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आप सभी के कमेंटों को रिसीव करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।